आज आ गया अपन बायलाओ जो कि समझ के लगी पुड़िया का ऊपर आज अपन ताई बतावा प्रेम नारायण जी की कथा। उससे पहले अपन चलेंगे जो कि बालाजी का दर्शन वर्शन करेंगे और मंदिर वंदिर बताओ जा ताई। और बायलाओ अब अपन कर लिया जो कि बालाजी का सभ्या का दर्शन और आ गया अपन 12 और 12 आता है। देखो बायलाओ यहाँ तो नारंगिया और अमरूद बट रहा है बायलाओ जो कि पब्लिक ले रही है। और आपको बताएं, एक बात है, आपने भी लाइफ तो रख दी। रात में हमने जोड़े से ठुमका लगाया और अब आपने ढंग से ही ठुमका लगाया। कोई तरह की कमी नहीं है साहब। समझ पेड़ी क्षेत्र के पूरे गांव वाले वर्ग सुन लेना, हमने यहाँ आकर के कोई कमी नहीं छोड़ी, सब परोस दिया। खोचा कराया कभी। आज एकादशी का दिन है, आज पवित्र तिथि है, आज पूर्णाहुति की बेला है, आज तीर्थ कथा की पूर्णाहुति है। आप सब श्रद्धालु आए हैं, घर जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या प्रसाद लेके आए। तो कथा होती है तो पंचामृत प्रसाद दी जाती है, आपको पंचामृत प्रसाद दे रहे हैं। नंबर 1, अपने भगवान से बात करते रहे, वो भले बोले या दिखे या, पर अपने भगवान से रोज कम से कम 4 मिनट रोज बात कर, कहीं हालचाल है, हमारे यहाँ तो कथा बढ़िया हुई, कितनी दिक्कत है, पानी पड़े तो बरसात हो रही है, नदी पूर आ रही, भगवान से बात करो। इंडी करो बोले, जरूरी नहीं कि आप ढंग की बात करो। भगवान इसको बुरा नहीं मानते, भगवान तो भाव देखते हैं। जो बालक कहे तो तेरी बाता, कोई मुदित मन पितु माता। कोटली भाषा बालक बोलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है माँ बाप को। ऐसे भगत जब बोलता है भगवान को, कुछ भी बोलते नहीं हो। कब आपके क्या बोल दिया देखो नरसिंह जी ने, कबीर कई सारे पाप को लागे, अच्छा जिनका कार्य सारे, मीरा कई सारे मासी लागे, जेर का अमृत बनाया, कर्म कई सारे कातिल है, हमने भी किया, पर भगवान ने बुरा थोड़ी माना। भगवान तो मामेरा का पोटला लेके आए, नरसिंह ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, ले लो ये तुम्हारा ही है। तो नरसिंह जी टाइम नहीं, फिर भगवान पोटला इधर लाके घर से ले लेना, ये तेरे लिए लाया हूँ, ये पोटला जो है नहीं चकाचक जी के कान को बढ़िया कंपनी को ये उड़ा दे, ये तेरे लिए लाया हूँ बढ़िया। तो नरसिंह जी फिर क्यों, तो तू क्यों नहीं ले रहा है। वो नरसिंह जी बोले तो आयो, ये तो सही बात है, पर मोड़ो क्यों आयो, मोड़ो क्यों आयो गिरधारी, अब ले जा गठरिया थारी, अब ले जा गठरिया थारी। बात तो बिगड़ गई। जो मेहमान आए, सगा आए, और मैं कहते नरसिंह तो कुछ नहीं लेके आए, अरे लगाया तिलक पहुंच लिया बादशाह, ऐसी बेइज्जती हुई है। और याद रखना, भक्तों भक्ति करो तो नरसिंह जी की तरह काटी छाती करके करना, आएंगे भगवान और आखिरी में आएंगे। हाँ, बीच में ही लपत रहना, कहीं कौन सुने रे, बांधो पोटला, चलो ऐसा मत करना। दृढ़ विश्वास रखना, यथात्मा दृढ़ निश्चय, मेरे भगवान मेरे हैं, आए जरूर आएंगे, ऐसा विश्वास रखोगे तो दुनिया एक बार आपको धोखा दे सकती है, भगवान कभी धोखा नहीं, निश्चित आते हैं। तो एक तो ये बता दें, अगली कथा लगभग 1 महीने बाद सुल्तानपुर में है,
कोटा जिले में सुल्तानपुर 13 फरवरी। हाँ, ये चेहरे खिल गए वो क्षेत्र वालों के। और माँ काली से दूर है थोड़ी, देख लीजिए जैसा भगवान आपको समय दे। और ये भी आपसे कह दें कि कथा भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, तो जिस घर में रहते हो ये घर भी भगवान का है। किसका है बोलो? हाँ, भले नाम से बन जाओ ये घर वाली है, घर वाला है, ठीक है, ये जमीन वाला है, दुकान वाला है, ठीक है। वास्तव में सब भगवान का है। और भक्त व्यवस्था सारी देखता है, ईमानदारी से देखता है। और अंतर केवल यह है कि भोगी व्यक्ति, रागी व्यक्ति अपना मान के संसार में काम करता है, और भक्त सब कुछ भगवान का मान के संसार में काम करता है। ये अंतर है। तो एक बहुत अच्छी बात आ रही है कथा के प्रसंग में, पंचामृत आपको दे रहे हैं। तो नंबर 1 भगवान से बात करते रहना, नंबर 2 सेवा करते रहना, जो सामने आ जाए सेवा करना, नंबर 3 धर्म के लिए थोड़ा कष्ट उठाते सीखो, कष्ट से घबराना है ना। नंबर 4 कुसंग से बचना, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। बुरा तो कोई दुनिया में है नहीं, सब भगवान का रूप है, लेकिन हमें ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो धर्म को नुकसान पहुंचा दे, उनसे आप किनारे रहें। सब में भगवान है, सब भगवान की लीला है, पर कुसंग से बचना। तो आपका आहार विचार व्यवहार ठीक हो, ऐसा करना। कितना हो गया? 4 हो गया। भगवान से बात कर, देखो नाम भी सदा नहीं जप पाओगे आप, पर जो आज संबंध आपको बताया, जो आपको एक युक्ति बताई है, वो हम कोई ऐसी बात नहीं कहीं शास्त्र में नहीं, जो जो भगवान की प्रेरणा आपको सुना रहे हैं। आपको कुछ भी कहते रहो अपने भगवान से, पर कहते रहो। शिशुपाल ने तो गाली दी, तो भगवान ने उसकी भक्ति कर दी। बोलो, अपने मन से संबंध से कुछ भी भगवान से बात करते रहना, सेवा सबकी करते रहना, धर्म के लिए थोड़ा झेलना, संकट झेल लेना, और कुसंग से बचना। और भक्तों, अगर जीवन में सजना हो तो सोना चांदी से क्या सजना, गुणों से सजना। समिति समिति जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पई आवा। जैसे आप सत्संग में आओगे, भगवान की कथा में आओगे, तो कुछ ना कुछ गुण लेके जाओ। ये गुण की दुकान है, गुण की दुकान है ये। काय की दुकान है ये? गुण की दुकान है। विनम्रता, उदारता, सहनशीलता, प्रसन्नता, क्षमा, दया, प्रेम, सत्य, पवित्रता, इसकी दुकान है। वो याद रखना, दुकान पे कोई सामान लो तो पैसा देना पड़े, फीस देनी पड़े, और सत्संग में अगर गुण लो तो फीस नहीं देनी पड़े, शीश देना, शीश झुकाना पड़े। पांच हो गए पूरे। ये पंचामृत, जो नहीं आए उनको बांट देना। कथा के प्रसंग में तो आप देखो, ये 17 जितने मणि का कलंक लगाया और भगवान ने उसको धोया है।
आगे का सारा जनरल की है। सूर्य नारायण ने मणि दी थी। सूर्य नारायण की ऐसी कृपा है भक्तों कि सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, उदय अस्त होते हुए। और एक बहुत अच्छी बात हमको लगे आपको बताएं, जूते चप्पल खोल देना, भगवान को प्रणाम करो, तब वो भले ही कहीं है पर आपका भाव देखते हैं, आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य ठीक करते हैं, बुद्धि ठीक करते हैं और सब जगह दर्शन देते हैं। बादल में भी हो तो भी समय लेकर के प्रणाम कर ले। उदय और अस्त होते सूर्य नारायण। ये सूर्य नमस्कार जो करते हैं वो तो कोई योगा करते हैं, तो कोई स्वास्थ्य के लिए करते हैं, पर स्वास्थ्य निरोगी व्यक्ति कौन है? शरीर ठीक है ये निरोगी नहीं कह सकते। संतों की भाषा में स्वस्थ वो है जो स्व में स्थित है। स्व में यदि स्वयं में आत्मा में स्थित है, आत्मबोध जिसको है वो स्वस्थ है, स्व में स्थित है। और ये सूर्य नमस्कार से होता है। कैसे होता है आपको बताएं। भगवान से कहो कि प्रभु आप बिना लिए सबको प्रकाश देके जाते हो, बिना कुछ लिए सबको केवल नमस्कार प्रिय भानु, बिना कुछ लिए भास्कर भगवान अस्ताचल को जाते हैं। तो उस समय ये प्रार्थना करना कि आप बिना लिए सबको प्रकाश देके जा रहे हो, ऐसे हमारा जीवन हो जाए कि बिना सुख लिए बिना स्वार्थ के सबकी सेवा करें और हम भी अस्ताचल को चले जाएं। तो उनकी कृपा से मणि चमक जाएगी अंदर की। तो गहरी बात है, हालांकि समय नहीं तो मास्की और व्याख्या कर देते आपके सामने। अब लोग तो क्या बताएं आपको, सनसेट पॉइंट जाएंगे, सनराइज पॉइंट जाएंगे, यहाँ उदय यहाँ अस्त होता है, फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे, जाने क्या क्या देखेंगे। फालतू की बात है। आप तो काम की बात करो जिससे अपना उद्धार हो, जिससे अपना सुधार हो। हम गए, हमने देखा कन्याकुमारी, एक बार मौका लगा, लोग ऐसी भीड़ लगाते हैं और सागर की लहरों में सूर्य नारायण अस्त होते हैं तो कुछ विलक्षणता दिखती है। और आपको बता दें सूर्य नारायण की बड़ी महिमा है। और बस हो ना आप भी अपने घर में, और भगवान के तो मंदिर में देवालय में दर्शन करने जाओ। ये ऐसे भगवान है, अब घर बैठे आपको दर्शन देने आते रहो, कैसे दर्शन देते। सूर्य नारायण भगवान पुण्य तो ब्राह्मण देवताओं को दे रहे हैं और पैसा गौ माता को दे रहे हैं और आप सबसे प्रेम ले रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद दो कि धारा बहती रहे, काली सिंध की कालिंदी की नहीं, प्रेम की धारा बहती रहे। ज्ञान गंगा और प्रेम यमुना निरंतर बहती रहे। तो आपको बैठना इसलिए है कि अभी प्रसंग तो है पर हरी इच्छा। अभी आपको पूर्णाहुति होगी, फिर आरती होगी, फिर पुष्पांजलि होगी, फिर परिक्रमा जो भी करके प्रार्थना करके हे भागवत माँ तू भी हमें अगर दे तो कथा के बदले वापस कथा ही दे देना। सोना चांदी मत देना, गाड़ी बंगला मत देना, सुख सुविधा मत देना, कथा के बदले पाची कथा ही दे देना। क्योंकि कथा में जो आनंद है, कथा में जो आनंद है वो स्वर्ग में भी, स्वर्ग में तो खींचातान है, इंद्र का राज ले ले, अरे वो इतनी तपस्या कर रहा, अरे उधर अप्सरा भेजो उसकी तपस्या, वहां तो खींचातान है। और पंडाल में कथा में कोई खींचातान नहीं है। भागवत मैया सरकार की। अभी बैठो, अभी कुछ नहीं करना है। हालांकि अब 2 बज गए इसलिए हमारा समय तो पूरा हो गया साहब। जो देर से आए वो क्षमा करना, कथा आपको इतनी मिलेगी, आगे हरी इच्छा। और इतना जरूर आपसे कह दें, कथा में बहुत आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई और प्रतिकूलता भगवान ने सफलता दी है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तों आप ऐसे ही भाव बनाए रखना, ये यहाँ के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देना ताकि ये सेवा करते रहें, ऐसी कथा कराते रहें। सब एकजुट हो गए सब क्षेत्र के लोग और हम भी इनके साथ सेवा करें। आप सब आशीर्वाद दो, ये प्रेम की यमुना बहती ही रहे। ज्ञान की गंगा। अब समय तो है नहीं, जो भी चरित्र है लग राजा का है, सुदामा चरित्र है, मार्कंडे जी का हरी इच्छा। समय नहीं है इसलिए आपको जय श्री कृष्ण कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। आरती में कुछ पीठ मत देना, क्योंकि 7 दिन की आपकी जो तपस्या सेवा है इसका फल अंतिम में
भागवत माँ की आरती होगी, इसलिए आप श्रद्धा से अपने स्थान पर खड़े होकर के अभी खड़े नहीं होना है, इसके पूर्णावती के बाद आरती। तो भाई लाओ आपण जैसे आणखी अटी गाड़ी जो कि ऊपर की पुलिया सु जो कि आपण अटी गाड़ी नीचे की पुलिया पर आ गया, तो आपण अटी फोटो भी खचवा लिया। तो आपण जैसे कि अटी गाड़ी नीचे की पुलिया पर आ गया, तो अटी गाड़ी देखो भाई लाओ कितना सारो पानी वानी भरियो छे। तो सभी अटी गाड़ी फोटो भी खचा रहा है। तो अटी गाड़ी को नजारो बताओ था आपण ताई। तो अटी गाड़ी देखो भाई लाओ जो कि छोटा छोटा चौहाच अटी गाड़ी जा रहा था, झरना आ गया, ड्यूटी गाड़ी पानी में मस्ती करता हुआ। तो भाई लाओ बाणु अपन यहाँ पर जो कि देवता भी आए थे, तो वो भी देखा है। तो अब अपन अटी गाड़ी चलेगा, पानी वानी पिएगा। एउटा वार हुँदो भने और भाई लाओ मनता सभ्या ने बताया जो कि प्रेम नारायण जी की कथा जो कि समझ केड़ी हो रही है। और आपन जो कि ट्रैक्टर में बैठ अब चला भाई लाओ पाचा जो कि गांव में। और दोस्त आओ ता सभ्या ना आपनो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना करे रखे हो ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई लाओ। नए नए वीडियो था सभ्या ना अपना ये यूट्यूब चैनल पर देख बाकी मिल जाओगी। और देखो भाई लाओ कथा सुनबा जो कि ट्रैक्टर बरबर लुगाया लोग बाग सभी आओ जो भाई लाओ। और बहुत ही ज्यादा लमतोड़ लाग रही जब भाई लाओ जो कि एक एक कर ट्रैक्टर भी निकाल रहा है और जा रहा है गाँव में।